आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए उर्दूनामे की खबरनामे की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने 2025 के अमरनाथ यात्रा की मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहलगाम पर हमले के बाद यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा की हिफाजत पहलगाम के लोगों को करनी चाहिए ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो सके और यहाँ पर सयाहत को दोबारा फ़रोग मिल सके। और मज़ीद क्या कुछ कहा है उनकी तरफ से वो आपको सुनाएंगे। मैं जो हादसा हुआ उसके बाद हालात बदल गए। टूरिज्म एकदम से ठप हो गया, जिसकी वजह से पहलगाम के 10,000 घोड़े वाले, यहाँ के होटल वाले हों, यहाँ के दुकानदार हों, यहाँ के टैक्सी वाले हों, ऑटो वाले हों या सोमो वाले हों, सबकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। बैंकों से कर्जा लिया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। मगर मेरा आज यहाँ आने का खास मकसद ये था कि अमरनाथ जी की यात्रा आने वाली है, इसलिए मैंने जो अमरनाथ यात्रा के रूट पे जितने भी हमारे वर्कर हैं उनको यहाँ बुलाया था। उनको ये बताया कि जो अमरनाथ की यात्रा है उसकी रखवाली यहाँ के लोगों ने करनी है, पहलगाम के लोगों ने करनी है, ताकि ये यात्रा अच्छी तरह गुजरे और उसके बाद लोगों को एतमाद दोबारा बहाल हो जाए और टूरिज्म दोबारा शुरू हो जाए। इसके साथ साथ मैंने गुजारिश की यहाँ की सरकार से और गवर्नर साहब से कि ये जो पहलगाम में आपने पार्क्स बंद करके रखे हैं, चंदरवाड़ी बंद है, आड़ू बंद है, बेता वैली बंद है, इसको खोल दीजिए ताकि जो कश्मीर के लोकल टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो इन जगहों पे जा सके और यहाँ के लोगों के घोड़े वाले की, टैक्सी वाले की, होटल वाले की कोई कमाई हो सके, क्योंकि ये बैंक के कर्जों में डूबे हुए हैं। इंतजाम देखते हैं कि आपने बोला है एक आदमी सिर्फ एक घोड़ा लाएगा। यहाँ हर पहलगाम में घोड़े वाले के पास, एक आदमी के पास 2 से ज्यादा घोड़े हैं। इसको आप तब्दील कर लीजिए, जिसके पास जितने घोड़े हैं उसको उतना घोड़े इस यात्रा में लाने की इजाजत दीजिए। और दूसरा, हम चाहते हैं कि अमरनाथ यात्री आ जाए, जैसे सैकड़ों सालों से कश्मीरी लोगों ने उनका इस्तेकबाल किया है। इंशाअल्लाह इस साल भी इस्तेकबाल होगा, उनकी भरपूर खिदमत की जाएगी और वो बिल्कुल सेहतो सही सलामत वहाँ से भी आएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात करेंगे। फिलहाल जो अमरनाथ यात्रा के जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी गई हैं। अमरनाथ यात्रा से कबल बीएसएफ की जो सिक्योरिटी तैयारियां हैं उसे भी इजाफा कर दिया गया है। साबा में विलेज डिफेंस गार्ड्स को एक खसूसी तरबियत दी जा रही है। गार्ड्स को असला चलाने और मरम्मत करने की महारत सिखाई जा रही है। यानी कि अमरनाथ यात्रा से कबल जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों पर देखने को मिल रही है। और सांबा की बात करेंगे तो वहाँ पर जो बीएसएफ की सिक्योरिटी है वो भी तैयार कर दी गई है, मुकम्मल तौर पर तैयार है। और जो विलेज डिफेंस गार्ड्स है उन्हें फ़िलहाल ट्रेनिंग इस वक्त दी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने सांबा की कि किस तरीके से विलेज डिफेंस गार्ड है उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। अमरनाथ यात्रा से पहले सांबा जम्मू की बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ की जानिब से विलेज डिफेंस गार्ड को खसूसी तरबियत दी जा रही है। बीएसएफ उन गार्ड्स को न सिर्फ असला चलाने और मरम्मत करने की तरबियत दे रही है, बल्कि उन्हें ये भी सिखाया जा रहा है कि अगर कोई मशकूक हरकत नज़र आए तो फ़ौरन बीएसएफ या दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतला करे। इस मौके पर बीएसएफ के डीआईजी एसएस मांझे ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि विलेज डिफेंस गार्ड सरहद देहात की सिक्योरिटी में अहम किरदार अदा करते हैं और उन्हें इस वक्त
जो ट्रेनिंग है वो सिखाई जा रही है। अमरनाथ यात्रा से कब्ल जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है। काफ़ी कम वक्त बचा है अमरनाथ यात्रा को शुरू होने में और उससे पहले ही तमाम तैयारियां फिलहाल मुकम्मल कर दी गई हैं। विलेज डिफेंस गार्ड जो आपने देखा होगा जम्मू सीमांत में बीएसएफ में, तो बॉर्डर एरियाज में हमारे वीडीजी ग्रुप्स हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए हमने अडॉप्ट किया। और बेसिक है इनको वेपन हैंडलिंग और जो पेट्रोलिंग और इनके जो इंटेलिजेंस कलेक्शन के बारे में भी इनको बताया जाता है, बिकॉज दे आर ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉर्डर गार्डिंग। दे आर आवर आइज एंड ईयर्स इन विलेजेस। डिनायल ऑप्स में भी इनका बहुत बड़ा सहयोग है। आपने देखा होगा इनके एक्टिव होने से और पीछे पेट्रोलिंग ज्वाइंट बीएसएफ से करने से ड्रोन का ऑपरेशन, रॉक ड्रोन्स का बॉर्डर पार से ऑलमोस्ट नील है जम्मू एरिया में, बहुत कम। तो मेरे रहते मैंने एक आधा को देखा है, तो सब क्रेडिट इनको जाता है। हमारे यंगस्टर नॉट सो यंग भी हैं और ज़्यादा जो एबल बॉडीड लोग हैं हमारे विलेजेस के, इनके ग्रुप्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। तो इनको हमने अडॉप्ट किया ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि सेल्फ डिफेंस विलेज की ये कर सके। बाहर का कोई भी अनवांछित जो एलिमेंट है गांव में शरण ना पा सके। कोई सस्पिशियस मूवमेंट हो गांव के आसपास हो तो इमीडिएट ये बीएसएफ को और पुलिस को सूचित कर दें, ताकि उस पर रिएक्शन हो जाए। अभी आपने देखा भी विगत में कुछ मूवमेंट्स हुई थी, बाद में वो नहीं सही पाएगी, लेकिन हम इंकरेज करते हैं भी ऐसी कोई भी मूवमेंट किसी को भी लगे तो बिना रोक टोक के, बिना किसी शक शुबा के फोर्स को इमीडिएट बताएं, जो कि ताकि फोर्स उस पर अपना एक्शन कर सके। तो चलिए इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा बताएगा कि जिस तरीके से तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही है, अमरनाथ यात्रा से कब्ल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और सांबा में जो ट्रेनिंग दी जा रही है वीडीजीज को, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विलेज डिफेंस गार्ड को जो है वो इस समय ट्रेनिंग दी जा रही है। सिखाया जा रहा है कि हथियार को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है और जो नए हथियार आए हैं, नए फीचर्स के साथ जो हथियार आए हैं उन्हें किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, वो पूरी तरीके से ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। बीते समय की बात करें तो आप देखिए बीते कल भी जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरनिया में जो है वो विलेज डिफेंस गार्ड को ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग करीबन जो है वो एक हफ्ते तक जो है वो इनको दी गई और इस समय जो है वो जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा की बात करें तो वहां पर जो है वो इस समय विलेज डिफेंस गार्ड को ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर किसी प्रकार से कोई भी घटना पेश आती है या फिर कोई भी परिस्थिति पेश आती है तो उससे किस प्रकार से निपटना है, उन तमाम चीजों के लिए समय जो है वो ट्रेन किया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों के द्वारा अगर घुसपैठ की जाती है तो उनसे किस प्रकार से निपटना है, उनके लिए उन्हें जो है वो ट्रेन किया जा रहा है। अगर ओवरऑल हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, फिलहाल इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं और ये यात्रा काफी अहम होती है। हर साल जाहिर सी बात है यात्रा होती है, लेकिन इस बार जो पहलगाम का हमला हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट थे वो वापस चले गए, डर का माहौल कहीं ना कहीं है। तो इस बार जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, काफी कम वक्त बचा है, तो क्या कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं ताकि यात्रा सेफली कंडक्ट हो, जो खौफ है लोगों में वो भी कम हो सके? देखिए अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई को जो है वो यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले अगर मैं बात करूं तो कहीं न कहीं श्रद्धालु में वो एक डर जो है वो जरूर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब साफ तौर पर श्रद्धालु जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है, उत्साह है श्रद्धालु में। और साधु बाबा की अगर मैं बात करूं तो वो भी पहुंचना जो है वो शुरू हो चुके हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो 15 जून को आप देखेंगे जहां पर अलग अलग जो बटालियन है वो यहाँ पर पहुंचेगी। भगवती नगर जो शिविर है वहां पर जो है वो पहुंचेगी, यात्री निवास पर पहुंचेगी और पूरी तरीके से सिक्योरिटी जो है वो उस समय टाइट देखने को मिलेगी। और इसी के साथ अमरनाथ यात्रा से जुड़ी आप देखेंगे विलेज डिफेंस गार्ड को जो कि पूरी तरीके से ट्रेन किया जा रहा है और अमरनाथ यात्रा जहां पर श्रद्धालु आना शुरू हो जाएंगे और एक भारी संख्या में जो है वो श्रद्धालु जम्मू में पहुंचेंगे, जिससे एक कारोबारियों को भी ट्रैक जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस समय सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो सिक्योरिटी के पुख्ते इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि स्मूथ तरीके से अमरनाथ यात्रा जो है वो जम्मू से रवाना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा आपको जानकारी दे रही थी कि फिलहाल अमरनाथ यात्रा से कब्ल जो सिक्योरिटी है वो किस तरह सख्त कर दी गई है। आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से नायब तहसीलदार की तकरीरी और उर्दू जबान को लाजमी करार देने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जम्मू में एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत का यह फैसला इम्तियाजी है और नौजवानों के मुफादात के खिलाफ है। युवा मोर्चा के सदर अरुण प्रभात ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर ये नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो बीजेपी वाईएम सड़कों पर आ जाएगा और एहतजाज को मजीद बना देगा।
कल नायब तहसीलदार की करीबन 75 पोस्टें जो है वो आउट की गई हैं और बड़ी बात आपको बता दें कि इसमें उर्दू जो है वो कंपलसरी रखा गया है, जहां पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया गया। एनसी गवर्नमेंट के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है वो आज किया गया। बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ अरुण प्रभात इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके द्वारा ये लिखा गया है कि एंटी एग्जाम में उर्दू को जो है वो रिमूव किया जाए। एनसी गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस का सरकार के खिलाफ आपने प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहना चाहिए? नौजवान कई सालों से कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, जिसमें नायब तहसीलदार का एग्जाम एक महत्वपूर्ण एग्जाम था, जिससे उनको अपेक्षाएं थी कि जब एग्जाम निकलेगा तो हमारी जो तैयारी होगी वो हमको नौकरी लेने में मदद करवाएगी। पर जब कल नोटिफिकेशन निकाला गया 75 पदों के लिए, उसके अंदर उर्दू को कंपलसरी किया गया और उमर सरकार की जो मंशा है उसको उजागर किया गया है। हमने देखा है कई सालों में उर्दू को प्रमोट करके यहां पर कुछ तबके केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि अधिकतम आबादी ऐसी है जिसको उर्दू ना समझ आती है, ना लिख सकता है, ना जानता है। पर एक खित्ते को, एक संप्रदाय को इस रिक्रूटमेंट से वंचित रखने की साजिश ये उमर सरकार करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी। अगर रखना था तो इन 5 को ऑप्शनल रखते, परंतु एक ही उर्दू को ही कंपलसरी रखने का एक जो साजिश है वो नौजवान उर्दू को कंपलसरी करना क्या भेदभाव यहाँ पर? बिल्कुल भेदभाव है, क्योंकि हमने देखा है कई सालों के अंदर हमारे नौजवानों ने भुगता है, हम उसके भुक्त भोगी हैं, पर अब उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और उमर सरकार को ये खुली चेतावनी है, ये केवल एक नमूना है। अगर उमर सरकार ने इस रिक्रूटमेंट को और उर्दू कंपलसरी जो किया गया है इसको वापस नहीं लिया, इस निर्णय को, तो आने वाले समय पर गली मोहल्ले, स्टूडेंट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से निकल करके उमर सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और जिस तरीके से उमर सरकार की जो भेदभावपूर्ण नीति है इसको स्वीकार कभी भी नहीं करेंगे। इसके जो है वो फॉर्म फिल होने वाले हैं, 16 जून को फॉर्म फिल होने वाले हैं, तो इससे पहले क्या लगता है आपको कि इसे वापस लिया जाएगा नोटिफिकेशन? नौजवान यही चाहता है और ये कमान अब नौजवान के हाथ में है। हम नेतृत्व करते हुए इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, पर ये जो भेदभावपूर्ण नीति है इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए बातचीत करने के लिए देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया गया और साफ तौर पर ये कहा गया कि कहीं ना कहीं भेदभाव यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि उर्दू जो कि कंपलसरी कर दी गई है, बाकी लैंग्वेजेस भी हैं उसे ऑप्शनल क्यों नहीं रखा गया। और साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि इस नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, वरना सड़कों पर जो है वो युवा नजर आएंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज कश्मीरी पंडित संगठन के सदर संदीप मावा की क़यादत में एक पुरअमन एहतजाज किया गया। एहतजाज का मकसद वादी कश्मीर में शराब के बढ़ते हुए कारोबार और मंदिरों की ज़मीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना था। इस मौके पर संदीप मावा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर सूफियों और बुजुर्गों की सरजमीन है, यहाँ शराब की दुकानों की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में भी शराब को एक माशराती बुराई समझा जाता है, ऐसे में हुकूमत को इस पर फौरी रोक लगानी चाहिए। हम कश्मीरी समाज से हैं, यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। हमें परेशानी है 2 मुद्दों से। एक, ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। मैं हिंदू होकर, कश्मीरी पंडित होकर आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से बात बता दूं, इस्लाम के हिसाब से ये उम्मुल कुदूस है शराब, दैट मीन्स मदर ऑफ ऑल इवल्स। अगर हमें बताया गया इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, किधर है जमहूरियत, किधर है इंसानियत? अगर ये हमने डिमांड क्लियर की है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में अल्कोहल बैन होनी चाहिए, ये सिर्फ मैं अकेला नहीं, हमारा पूरा समाज, कश्मीरी पंडित समाज ये बाइकआउट करने की कॉल देता। साहब, आप सरकार बोलता है कि हमें रेवेन्यू डेफिसिट है, हमने उनको भी सोल्यूशन दे दिया,
मेरे जो फॉरेन में कश्मीरी पंडित हैं, हमने अभी KCCI से मीटिंग की, जो कश्मीरी चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज के सामने मीटिंग की, और इस साल 24-25-26 में हमने 2500 करोड़ इन्वेस्ट करने में का प्लेज किया। दूसरा, अगले साल कश्मीरी पंडित समाज ग्लोबली जम्मू कश्मीर में 10,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगा। तो जो ये डेफिसिट की बात करते हैं, ये जो सरकार निकम्मी सरकारें हैं, उनको हम अपील करते हैं, स्पेशली उमर अब्दुल्ला को। मुझे तो डाउट है क्या वो सच में मुसलमान है? वो कैसे, जहां मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है वहां अल्कोहल रखेंगे और गली गली। अब तो हालात साहब ये है, अब तो घर घर में ये डाउनटाउन में ले जाना चाहते हैं शराब। एक तो वो मुद्दा है। दूसरा, मैं क्योंकि कश्मीरी पंडित समाज से हूं, हमारे यहाँ मंदिरों की दाएं देखो, बाएं देखो, पीछे देखो, सारे देखो, सिर्फ मंदिर की एनक्रोचमेंट है। और हैरानी की बात है, जो व्हाइट कॉलर समाज के लोग हैं, जो उमर अब्दुल्ला और फारूकउल्लाह के करीबी लोग हैं, वो लोग ये एनक्रोचमेंट करा रहे हैं। इसलिए हम सरकार को अपील करते हैं, विनम्र हाथ जोड़ के, कोई हम कश्मीरी पंडित समाज, अभी मैं आपको बता दूं, हमारे 150 लोगों को रोका गया है पंता चौक में। ऐसा क्यों? वो जम्मू से आए कि आपका यहाँ अल्कोहल बैन होनी चाहिए और मंदिरों की एनक्रोचमेंट रुकनी चाहिए। ये तो पीसफुल, कल मैंने DC साहब को भी एप्लीकेशन लिखी, साहब हम कोई झगड़ा करने वाले नहीं हैं, हम पीसफुल समाज है, इसलिए हम पीसफुली बात करेंगे। इसलिए मैं अपील करता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, जो कि खुद एक मुसलमान हैं, कि मेहरबानी करके शराबबंदी। SI की जानिब से आज बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर ज़िला पुंछ में 2 मकामात पर SI ने जो छापेमार कार्रवाई है वो की। ज़िला पुंछ की मंडी तहसील के सरहदी इलाका सौजिया की सेंटर गगरिया और ओजीपुरा में SI की तरफ से छापेमार कार्रवाई की गई। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई सुबह अंजाम दी गई। नार्को टेररिज्म के एक अहम केस के सिलसिले में अंजाम दी गई, जो कि SI जम्मू में दर्ज FIR नंबर 2002/2 के तहत तफ्तीश हुई। इस केस का ताल्लुक मुबैना तौर पर दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से सरहद पार मंशियात की स्मगलिंग के जरिए दहशतगर्दाना सरगर्मियों को माली मावनत फराहम करने से है। इतलात के मुताबिक रियासती तहकीकाती एजेंसी ने सौजिया के सेंटर गगरिया में 2 लोगों के घर पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान दोनों अफराद के मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त कर लिए और बताया जा रहा है कि छापेमार कार्रवाई नायब तहसीलदार और मंडी और मकामी चौकी इंचार्ज की मौजूदगी में अंजाम दी गई। बताया जा रहा है कि अफराद के मोबाइल फ़ोन्स इससे कबल भी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से जब्त किए गए। फ़िलहाल इस हवाले से मज़ीद तहकीकात भी की जा रही है। महकमा मोटर व्हीकल्स पुंछ ने सुरनकोट में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए खसूसी मुहिम चलाई। कार्रवाई के दौरान 50 गाड़ियों की जांच की गई, जिनमें से मुतद्दिद को दस्तावेजात की कमी, जायद किराया वसूली और ओवरलोडिंग पर चालान किया गया। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 2 गाड़ियां मौके पर ही जब्त कर ली गई। ड्राइवरों को कानून से आगाह करने के लिए मौके पर ही बेदारी सेशंस भी मुनक्किद किए गए। कंप्लेंट थी सुरनकोट एरिया से कि ओवर चार्जिंग एंड ओवरलोडिंग की बहुत सारी। हमने पिछले दिनों कुछ वीडियो की सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया पे, तो उस पर एक्शन लेते हुए आज हमने सुरनकोट विजिट किया है और यहाँ पे जितनी भी वायलेशंस हमने देखी हैं, ओवरलोडिंग की हो, ओवर चार्जिंग की हो, उन वायलेटर्स को हमने बुक किया है। हमने 2-3 गाड़ियाँ सीज भी की हैं और अभी भी हमारा कंटिन्यू ड्राइव चल रही है गाड़ी। स्टंट बाइकर से यही अपील है कि, और पेरेंट्स स्पेशली, कि अपने बच्चों को बाइक्स वगैरह ना चलाने दें। प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें। ये यंग ब्लड है, इसमें इन बच्चों को इतनी समझ नहीं आती है, तो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें। इनको बाइक्स वगैरह अलो ना करें अनलेस दे गेट अ लाइसेंस। हाँ, अभी तक 10 चालान किए हैं और 3 गाड़ियाँ सीज़ की हैं, जो कि हमने पुलिस स्टेशन सुरनकोट में वहाँ पे सीज़ करके लगाई हैं। बाकी अभी हमारी ड्राइव कंटिन्यू रहेगी, जैसे जैसे हमारे पास वायलेशन आई हम उसको बुक करेंगे। ड्राइवर से यही अपील है कि आप ओवरलोडिंग ना करें, ओवर चार्जिंग ना करें, और सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आती है कि मिसबिहेविंग की। हम ड्राइवर से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ मिसबिहेव ना करें सवारियों के साथ, पैसेंजर्स के साथ। थैंक यू। कुपवाड़ा के आरवा इलाके में रात के वक्त पेश आने वाले एक दिलखराश वाक़े में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक ज़िला सदर अब्दुल रहमान लोन का रिहाइश मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। ये आग रात तकरीबन 2:30 पर लगी। बीजेपी रहनुमाओं ने मौके पर पहुंचकर ताज़ियत की और इंतज़ामिया से फौरी इमदाद व रिहाइश का मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने महकमा बिजली और फायर सर्विस पर गफलत का इल्ज़ाम आयद किया। इस हवाले से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात भी की जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी के एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सीनियर लीडर जो ज़िले कुपवारा के हैं, जिनका मकान कल जल चुका है, इसमें पूरा सामान आपने देखा कि पूरा मकान जल चुका है, बहुत नुकसान हुआ है। हम यहाँ पे इसको ताज़ियत के लिए आए थे और ये बहुत ही बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और अल्लाह ताला करे इसको सब्र जमीला अता करें और जानी नुकसान नहीं हुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जानी नुकसान नहीं हुआ है। चलो अल्लाह का फजल व करम है, माली नुकसान हुआ है और इंशाअल्लाह रहमान पार्टी भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाएगी। रहमान साहब को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब रहमान साहब के साथ हैं। पहले हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र करते हैं कि हमारी जान बच गई। ये कोई 2:30 बजे की आग लगी थी, मैं सोया था, बच्चे दूसरे कमरे में सोए थे हाल में। तो जो हमारे यहाँ पुलिस वाले हैं ये आगे, क्योंकि पीछे आग लग गया था, ये वहां पानी फेंकते थे, तो इन्हें खिड़की तोड़ी, बोला मुझे आग लग गई है, तो आप सोया है। मैं जल्दी उठ गया, मैंने बच्चों को बोला तो उनको पता नहीं, वो ऐसे भाग गए बाहर। जब बाहर हम निकल गए फिर हम अंदर वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि इतनी आग थी, जब तक कि दोनों मंजिल खत्म नहीं हो गई। फिर फायर सर्विस वो तो 2:30 बजे फोन किया था, वो 4 बजे कम से कम पहुंच गई यहाँ। तब तक आग ठंडा थोड़ा बहुत हो गया भी था। तो ये अल्लाह की तरफ से कुछ शामत ही हमें थी। बाकी फिर भी हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र करते हैं कि हमारी जान बच गई। अगर पुलिस वाले नहीं होते मैं वहीं जलता था, बच्चे भी, मैं भी, हम सब वहीं जलते थे, फिर हम में से कोई बाहर नहीं निकलता था। जो भी हमारा था आज मकान सब खत्म हो गया, हमारे पास सोई भी नहीं रह गई। अब अल्लाह का इनाम है, अल्लाह पर भरोसा है, इंशाल्लाह मकान भी मिलेगा, हर चीज बनेगा। फिलहाल जिंदगी बच गई, ये हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र करते हैं। अब्दुर्रहमान साहब चूंकि पार्टी के सीनियर लीडर हैं और बदनसीबी की बात यह है कि एक जो कुदरती तौर जो आग नमदार हुई है रात के 2:30 बजे, इनका मकान जो है खाकस्तर हो गया है। इनकी तमाम जायदाद जो है वो जलकर राख हो गई है। और इसमें जो अवामी सतह पर, लोकल सतह पर हमने जो मालूमात हासिल की, एक तो सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि फायर सर्विस ऐसे मौकों पर जो है वक्त पर नहीं पहुंचती है और इन्होंने 2:30 बजे फायर सर्विस को जब फोन किया है तो 4 बजे के करीब फायर सर्विस यहाँ पहुंची है। दूसरा, जब हमारा बिजली का सिस्टम है यहाँ पर किसी भी जगह नेटवर्क जो है ये बड़ा जो है। स्वामी देवेंद्र आनंद गिरी जी महाराज की क़यादत में रूहानी यात्रा संन्यास आश्रम राजौरी से रवाना होकर देवी डाका मंदिर थन्ना मंडी में इख्तिताम पजीर हुई। बड़ी तादाद में इस मौके पर अकीदतमंद शरीक हुए। स्वामी जी ने मंदिर में खसूसी पूजा की। 1971 में हिंदू बरादरी की नकल मकानी के बाद मकामी मुसलमानों ने मंदिरों की देखभाल की, जिस पर हिंदू समाज ने उनका शुक्रिया अदा किया। ये वाक़या फ़िरका वराना हम आहंगी की खूबसूरत मिसाल करार दिया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि आज देवी डाका मंदिर जो थन्ना मंडी में है, उसमें हमारे परम पूजनीय स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज जी की अध्यक्षता में एक धार्मिक यात्रा निकाली गई, जो संन्यास आश्रम राजौरी से निकलकर देवी डाका मंदिर में यहाँ पे पहुंची है। समस्त भक्तजन उनके साथ आज यहाँ पे माता जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला राजौरी, जिनका इस मंदिर कमेटी के साथ पूरा योगदान था, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि इस मंदिर को डेवलप कैसे किया जाए, प्रशासन के साथ मिलकर ये सुनिश्चित किया गया कि इस मंदिर के डेवलपमेंट में किसी तरह की भी कोई कमी ना रहे। ये तो पहला मंदिर है जिसकी जो यहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं 3 मंदिर हमारे और हैं जो रोड साइड पे नीचे हैं। आने वाले समय में इस मंदिर के बाद हम उन मंदिरों की तरफ भी रुख करने वाले हैं। थन्ना मंडी है और देवी ढाका टेम्पल थन्ना मंडी प्राचीन मंदिर है, 1846 का बना हुआ है, महाराजा जी के टाइम का। तो इसके बाद हमारे ये प्रोग्राम चलते रहे। अभी आज बड़ा आयोजन किया गया है, जो हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया है, सुंदरकांड का पाठ चल रहा है और महामंडलेश्वर स्वामी जी वहां से आए हुए हैं, संत समाज पूरा आया हुआ है और जो माइग्रेंट्स हैं थन्ना मंडी के वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको, और विद द कोलैबोरेशन ऑफ अनंत भारती संन्यास आश्रम, विश्व हिंदू परिषद। सर, हम तो एक चीज कहते हैं कि हम सबसे पहले
72 में हमारा माइग्रेशन हुआ था। पहले 47 में हुआ था, उसके बाद फिर आए थे, फिर से चले गए थे, और फिर 65 में वापस चले गए राजौरी में, और फिर आए थे 71 में, उसके बाद फिर हम माइग्रेट हो गए परमानेंटली राजौरी में। तो बात ये है कि हम बस ब्रदरहुड चाहते हैं, भाईचारा, और हमारा ये जो अपना प्रोग्राम है रिलीजियस, ये हमें अच्छा लगता है यहाँ ऑर्गेनाइज करना। तो चलिए, इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।